हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 जून और 17 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे अप्रिसिएशन मिलती है हमें। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी किस घाटी के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई जिसमें भारत के कुछ जवान शहीद हो गए। तो दोस्तों, उस घाटी का नाम है गलवान घाटी। इस गलवान घाटी के पास ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जो कि हमेशा होती रहती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 45 साल बाद कि यहाँ पर भारतीय जवान शहीद हुए हैं। तो यहाँ पे बात आई है गलवान घाटी की। तो दोस्तों, गलवान घाटी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसके बारे में बताऊं अगर तो ये घाटी भारत और चीन के 1962 के युद्ध की वजह से विवादों में रही है। गलवान घाटी लद्दाख का क्षेत्र है, लेकिन चाइना यहाँ पे अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराता है और कहता है कि गलवान घाटी पे उसका स्वामित्व है। तो दोस्तों, यह विवादित क्षेत्र पे चीन हमेशा अपना टेंट लगाता रहता है, जिसका हमेशा भारत क्या करता है, विरोध करता है। चीनी सेना का मकसद होता है कि वो टेंट लगाकर भारतीय सेना को उकसाए। भारत और चीन की लद्दाख में जो सीमा रेखा है उसका नाम है LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर अभी की बात करें तो अभी क्षेत्र में भारत द्वारा सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे चीन को आपत्ति है। वो आपत्ति इसलिए है क्योंकि भारत अगर ये सड़क बनाने में कामयाब हो जाता है तो इससे भारत की सेना की शक्ति में इजाफा होगा, और उसके जो हथियार पहुंचाने में जो टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह तक, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिससे चाइना भारत को डराना चाहता है और वो सोचता है कि ऐसा करने से वहाँ पे सड़क निर्माण कार्य रुक जाएगा। लेकिन अभी हाल ही की खबर बताऊं तो वहाँ पे मजदूरों की संख्या और बढ़ा दी गई है, जिससे कि सड़क निर्माण कार्य और तेजी से कंप्लीट हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किसे बिहार सरकार ने पटना के खादी माल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, अभी पंकज त्रिपाठी को पटना के खादी माल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हैं फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी, ये भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इन्हें पटना के खादी माल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जून को। इस बार की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है लिफ्टिंग अप वॉइस अर्थात दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाओ। अच्छा, अगर ये क्यों मनाया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के जो समुदाय हैं, जो लोग हैं बुजुर्ग, उनके लिए एक अवसर प्रदान हो ताकि वे दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और बाकी दूसरी चीज़ें जो उनके साथ दुर्व्यवहार, ऐसा लगता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ वो क्या कर सके, आवाज़ उठा सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों, अभी पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इस एप्लीकेशन के द्वारा कोविड-19 का पता लगाने, उसका परीक्षण करने और सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए मदद ली जाएगी। इसकी मदद से पंजाब सरकार उन सभी व्यक्तियों को कवर करेगी जो 3 साल से कम आयु के हैं, और इसके सर्वेक्षण में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों को भी शामिल किया जाएगा। वर्तमान में की बात करें तो 518 गाँव में सर्वेक्षण किया गया है, और इस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 4.88% लोग
उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, उसमें से 0.4% को गुर्दे की बीमारी है। इसी तरह से इन लोगों की जांच के लिए ये घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। अब यहाँ पे बात आई है पंजाब की, तो चलिए पंजाब के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों मैप में देखिए, ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जिन्हें आप वीपी बदनौर भी कहते हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी पंजाब से जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए जिनका कार्यकाल अभी 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल जो कि 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी वो है के वेणुगोपाल। अब अटॉर्नी जनरल क्या पद होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। आर्टिकल 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख कर्तव्य होता है कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, कानूनी प्रक्रिया की उन सभी जिम्मेदारियों को निभाना जो राष्ट्रपति द्वारा उसके पास भेजे जाते हैं। यह संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है, लेकिन अगर संसद में किसी प्रकार का मतदान हो रहा है तो यह मतदान नहीं कर सकता है। दूसरे अगर मुख्य पद की बात करें तो वह सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हैं तुषार मेहता। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। ये हैं के वेणुगोपाल और यही हमारे इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस देश के उच्चायोग से भारत के 2 कर्मचारी लापता हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा काम तो पाकिस्तान ही कर सकता है, तो पाकिस्तान से भारत के 2 कर्मचारी अभी लापता हुए हैं और अभी कल ही इनका अपहरण किया गया था और इन्हें मुक्त कर दिया गया है कल। ये उच्चायुक्त तक पहुंच चुके हैं। अब बात आई है यहाँ पे पाकिस्तान की, तो दोस्तों पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, वो है जम्मू कश्मीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का देहांत हुआ, उनका क्या नाम था। तो दोस्तों अभी भारत के सबसे बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का देहांत हुआ, उनका नाम था बसंत राय जी। ये है बसंत राय जी और अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमबी लाल समिति में निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों एमबी लाल समिति तेल कंपनियों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी करने हेतु विषयों से संबंधित है और अभी हाल ही में इसने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का देहांत हुआ है। तो दोस्तों अभी बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का देहांत हुआ है। अब बात आई है यहाँ पे बांग्लादेश की, तो चलिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में देखिए ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। करेंसी की बात करें तो वह टका। और अभी हाल ही के खबर की बात करें तो 2019 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बांग्लादेश ने इंडिया को हरा करके वर्ल्ड कप जीता था। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्यों की बात करें तो वह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं इम्तियाज उर रहमान। ये हैं इम्तियाज उर रहमान और यही अभी यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस देश द्वारा वायुयान से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जेट जीरो प्लान जारी किया गया है। तो दोस्तों अभी ब्रिटेन के द्वारा ये जेट जीरो प्लान जारी किया गया है।
इससे क्या होगा, इस प्लान के तहत जो वायुयान से होने वाले प्रदूषण है उनको कम करने के लिए अनेक प्रकार के जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। अब यहाँ पे बात आई है ब्रिटेन की। तो दोस्तों, ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। क्वीन है महारानी एलिजाबेथ II। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम बना किससे है, तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम बना है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर के। यह अटलांटिक सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हाल ही में इंडिया ने इसे पीछे करके 5वां रैंक हासिल कर लिया है। यह विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अगर हम इस यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की शक्ति की बात करें तो 1922 में ये अपने शक्ति के चरम पर था, अर्थात पूरी दुनिया का लगभग 1/4 हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में था और इतिहास में इससे बड़ा किसी का भी साम्राज्य नहीं हुआ है। लगभग दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश, आपको मैं अपनी पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि लगभग 216 देश हैं जिन पे इंग्लैंड का कब्जा था, जिन्हें हम राष्ट्रमंडल देश भी कहते हैं। तो इसी से आप ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी कोरोना वायरस की जांच के लिए कितने नए लक्षणों को और जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की जांच के लिए पहले 4 लक्षण थे, अभी 2 और लक्षणों को इसमें जोड़ दिया गया है। ये 2 और लक्षण क्या है? स्वाद की कमी और गंध की कमी। अब हम कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कोरोना वायरस है क्या। तो दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है ये एक कई प्रकार के वायरसों का क्या है, एक गुच्छा है, एक समूह है जो स्तनधारी और पक्षियों में बीमारियां उत्पन्न करता है। इसके कारण मानव में स्वतंत्र तंत्र में संक्रमण पैदा होता है। इस संक्रमण में हल्की सर्दी जुकाम से लेकर के अति गंभीर समस्याओं के साथ मृत्यु तक भी हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए अब तक कोई भी वैक्सीन का इजाद नहीं हुआ है। इसका उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही निर्भर करता है। आपका जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा आप उतना ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। अब इसी का एक भाग है कोविड-19, इसी वायरस का, जिसका नाम था नोवेल कोरोना वायरस और अभी WHO ने इसे नाम दिया कोविड-19। यह दुनिया में फ़िलहाल बहुत तेज़ी से अपना पैर पसारता जा रहा है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रहन सहन इत्यादि पर इसने अपना गहरा प्रभाव डाल रखा है। लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इससे बचने का एकमात्र वर्तमान में उपाय है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड का सेवन करना। अगर आप बात करें फास्ट फूड की जो रोड पे मिलते हैं तो उनसे आप, यही है उम्मीद है कि आप उनसे दूरी बनाएं और हेल्दी फूड का सेवन करें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम रोग से लड़ने की ताकत में इजाफा होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।